इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। आप 1000 लोगों के रिसेप्शन के साथ हमारी शादी करें। मैं तो बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने इस छोटे से आशियाना में भी तो निकाह कर सकते हैं। बस 2-4 गवाहों की जरूरत होगी। निकाह की जो लाजिम शराइत हैं वो तो पूरी करनी है ना। बाबा के तो किसी अंदाज से ऐसा नहीं लगा कि उन्हें दुख हुआ या कोई फर्क पड़ा है। उन्होंने तो महाविश का जिक्र भी नहीं किया। फिर ईशू, हर इंसान का अपना तरीका होता है फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। ये घर से बाहर रहना, ये ऑफिस से आते ही निकल जाना, ये इस बात का सबूत है कि उन्हें अच्छा नहीं लगा महाविश के बारे में जो फैसला किया है मामा ने। आप जाइए, बहुत बारिश हो रही है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। जानती क्या हो फसीउद्दीन के बारे में? बहुत कुछ जानती हूँ अम्मी। वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। मेरी दोस्त इश्बिता के वालिद साहब हैं और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे इंसान है। नहीं है वो अच्छा इंसान। फसीउद्दीन एक अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत बुरा इंसान है, बहुत बुरा। अम्मी, आप खुद को संभालें। आप क्यों उनके बारे में ऐसी बातें कर रही हैं? क्या किया उन्होंने आपके साथ? यही है वो शख्स जिसने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया, और खुद ये शख्स शादी करके अपनी जिंदगी में चैन और सुकून से रहा। अपने घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं तुम्हें कलेजे से लगाए दर बदर की टोकरी खाती रही। अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा तफसील से बताएं। बात यह है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो फसीउद्दीन पहले से यूनिवर्सिटी में था। वो हमारे सीनियर्स में से था। यूनिवर्सिटी का बहुत नामवर लड़का था। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और तमाम एक्टिविटीज में सबसे आगे बहुत फेमस लड़का यूनिवर्सिटी का। यहां तक कि लड़कियों से दोस्ती में। हाँ अम्मी, यकीनन रहे होंगे वो मशहूर। अभी इतना खूबसूरत है वो शख्स तो जवानी। उसके चेहरे पे मत जाना, उसकी बातों पे भी यकीन मत करना। वो बहुत खुदगर्ज और मक्कार फरेबी शख्स है। अम्मी, क्या किया था उसने आपके साथ?
इस लड़की ने तो मुझको अपनी जवानी के दिन याद दिला दिए। आप तो मेरे आइडल हैं, मैं आपको, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है। जब आप इस तरह से मेरे करीब आते हैं, मुझे कुछ नहीं होता क्या? मैं भी पिघलने लगती हूँ बस ही, लेकिन निकाह के बगैर ये गुनाह है। समझने की कोशिश करें बस बस मैं कब कह रही हूँ कि आप 1000 लोगों के रिसेप्शन के साथ हमारी शादी करें? तो बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम अपने इस छोटे से आशियाना में भी तो निकाह कर सकते। बस 2-4 गवाहों की जरूरत होगी। निकाह की जो लाजिम शराइत हैं वो तो पूरी करनी है ना। महाविश बात तो ठीक ही कह रही है कि बिना निकाह, अगर मेरे जानने वालों अरसल और अशबीता को ये बात पता चल गई कि अशबीता की एक दोस्त के साथ बिना निकाह, नहीं, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहूंगा। लेकिन निकाह के बाद भी तो लोग बातें बनाएंगे ना, और अरसल और अशबीता क्या सोचेंगे, और मारूख, ना, मैं निकाह के बाद भी उन सबका सामना नहीं कर सकूंगा। बेहतर यही है कि मैं ये आइडिया ही ड्रॉप कर दूं। जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो सब लड़कियां कहती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। यकीनन रही होंगी अम्मी। बहुत से लड़कों ने कोशिश की मुझसे दोस्ती करने की, लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था। मैं लड़कों से बिला वजह बातचीत नहीं की थी। बाकी सबने तो इस बात को समझ लिया, मगर ये फसीउद्दीन बदनीयत शख्स, इससे मेरा पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो मुझसे दोस्ती करेगा। और वो उसमें कामयाब हो गया? हाँ, उसने ये सारा जाल मुझे धोखा देने के लिए बुना। उसने अपने आप को इतना तब्दील कर लिया कि हर लड़की से ताल्लुक खत्म करके फजूल एक्टिविटीज से भी बिल्कुल नाता खत्म कर दिया, और सिर्फ मेरे इर्द गिर्द रहता था। माविश 25 साल पहले मैं भी एक लड़की थी। मेरे ऊपर भी उसका असर होने लगा। मैंने उसकी मोहब्बत को सच समझ के यकीन कर लिया। बस खता मुझसे वहां हो गई जब मैंने यूनिवर्सिटी से बाहर उसके साथ खाना खाया, सिनेमा और लॉन्ग ड्राइव। अम्मी,
सिर्फ सिनेमा और लॉन्ग ड्राइव ही ना? मैं जानती हूँ तुम क्या पूछ रही हो। भावेश, मेरी जिंदगी में अगर कोई सबसे कीमती है ना तो तुम ये जानती हो। तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ, मैंने उस शख्स को उंगली टच करने की भी इजाजत नहीं दी। मुझे अपनी माँ पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देगी बगैर निकाह के। लेकिन अगर मैंने निकाह कर लिया और ये बात। फंसी, आप ऐसे घबराइए नहीं। आप यकीन रखिए, आपकी बीवी को हमारे निकाह के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। आप तो अगर मुझे 24 घंटे में से मेरे लिए कुछ लम्हे भी निकाल लेंगे तो मेरे लिए वो भी काफी होगा। महाविश ने अब तक जो भी कहा है उसको पूरा किया है। अगर ये लड़की ये कह रही है कि मारूफ को इल्म ना हो सकेगा तो नहीं हो सकेगा। ओह, बट महाविश इज सिंपली इररेसिस्टिबल। अगर आप कसम ना भी खाती अम्मी तो भी मुझे आप पे पूरा यकीन है। मगर उस बदनीयत शख्स ने अपने साथ मेरी बहुत सी तस्वीर बनाई। मकसद कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने दोस्तों को तस्वीरें दिखाकर अपनी अना की तस्कीन कर सके, जो उसके ख्याल में यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में मेरी तरफ से लाताल्लुकी जाहिर करने की वजह से मजरूह हुई थी। अम्मी, तो क्या आपके साथ इतना वक्त बिताने के बाद भी उन्हें आपसे मोहब्बत नहीं हुई? मोहब्बत? उस शख्स को कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी। वो तो एक खुदगर्ज और झूठा इंसान था। उससे मुझसे मोहब्बत का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इसलिए रचाया था कि वो मुझे मेरी ही नजरों में सलील और रुस्वा करती। और ये बात उसने मुझे उस वक्त बताई जब वो यूनिवर्सिटी छोड़ के अमेरिका जा रहा था। और इस सब के बाद आपकी शादी मेरे बाप से हो गई। हाँ, फसीउद्दीन यूनिवर्सिटी छोड़कर अमेरिका चला गया और जाते जाते उसने मेरी और अपनी तस्वीर अपने सारे दोस्तों को दे दी। वो तस्वीरें एक
से तक यूनिवर्सिटी में घूमती। जैसे तैसे करके मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उन्हीं दिनों सौलत का रिश्ता किसी रिश्ता जोड़ने वाली के जरिए आया। अब मेरे माँ बाप ने बदनामी की वजह से मुझसे जान छुड़ाने की खातिर बगैर किसी तहकीक के मेरी शादी सौलत से कर दी। सौलत सौलत तबीयतन एक शक्की इंसान था। उसको किसी ने मेरे और फसी के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसके किसी दोस्त ने मेरी और फसी की तस्वीरें भी दिखा दी थी। सोने पे सुहागा ये हो गया कि फसीउद्दीन अमेरिका से वापस आया और उसने किसी से मेरा नंबर लिया और मेरे घर फोन करता कि मैं उससे मिलूं। जाहिर है मैंने उसे बुरी तरीके से डांट दिया, मगर ये बात सौलत को पता चल गई। उससे मेरे अम्मी अब्बू को भी ये बात बता दी और इस बात को बेस बनाकर मेरे ऊपर जुल्म सितम करता रहा, यहाँ तक कि उसे धक्के मार के मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ फसी। मैं आपको नहीं छोड़ सकती। मैं आपकी खातिर दुनिया की गालियां सुन लूंगी, जलील हो जाऊंगी, लेकिन आपसे अलग नहीं होंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको उस चालाक बुढ़िया के साथ रहना है या फिर मुझ जैसी जवान लड़की के साथ? महाविश मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कब कहा कि मैं आपके बगैर रह सकती हूँ? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अभी और इसी वक्त काजी का बंदोबस्त करें। खताकार हूँ, खताकार हूँ। ओहो मारूख, आप अभी तक जाग रही, सोई नहीं? मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। अच्छा, जरूर जरूर। करो करो। क्या बात है? माविश के बारे में। महाविश को तो मैंने दफ्तर से निकलवा दिया है आपके कहने पे। अब हमारी जिंदगी से निकल गई है वो, उसमें क्या परेशानी है? नहीं, वो हमारे घर से अभी नहीं गई है, बल्कि उसका मनहूस साया अभी भी हमारे घर की रोशनी पे छाया हुआ है। मुझे हर जगह, हर तरफ इस घर में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। वो घर जो आपकी मुस्कुराहट से खिल उठता था, बच्चों की खुशियों से जी उठता था, उस घर में आज एक बेनाम सा सन्नाटा है। आप रातों को देर तक बाहर रहते हैं,
अरसल जो कभी इस घर से बाहर नहीं जाता था, हर रोज 12-1 बजे रात तक वापस ही नहीं आता अब घर। समझ में नहीं आ रहा। मेरा अपना बेटा मुझसे ऐसे बात करता है, इस गुस्से में बात करता है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूं। देखो मारूख, अरसल जवान खून है, वो महाविश को पसंद करता था, लेकिन वो उन दोनों का अरेंजमेंट हो ना सका। जाहिर सी बात है कि वो डिस्टर्ब है, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम महाविश को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन वो लड़की बिल्कुल नॉन सीरियस थी। ना वो अरशद से मोहब्बत करती थी, ना उसके कोई इरादे इस तरह के थे। बस यूं ही बेवकूफ बना रही थी उसको, इसीलिए तो मैंने उसको दफ्तर से निकाल दिया। लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो अब कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, मैंने तो उसको बेइज्जत करके निकाला था दफ्तर से। लेकिन वो आपको मुसलसल नुकसान पहुंचा रही है। आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लेके दूसरी कंपनीज को दे रही है और आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ गई है। तुम्हारा क्या मतलब इन सब बातों से? मेरा मतलब ये है कि आप दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं कि कोई छोकरी आके सब कुछ लेके ऐसे चली जाए और आपको पता ही ना चले। आई कांट बिलीव इट। आपको जरूर पता है कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। भाई मैंने कोशिश ही नहीं की कि मालूम करूं कि वो कहाँ है। मुझे अंदाजा है कि मेरी बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। रातों में क्लब्स में वक्त गुजार के आधी रातों को घर वापस आने से आप ऐसे नुकसान को पूरा करना चाह रहे हैं? मारूख, ये इल्जाम तराशी बंद करो। एक तरफ तो मैं परेशान हूं अपनी बिजनेस की वजह से और अरसल की वजह से, बजाय इसके तुम मेरा साथ दो, तुम उल्टा मुझे परेशान कर रही हो। ये तो आपकी गलत फहमी है ना कि मैं आप पे इल्जाम लगा रही हूँ। मैंने तो एक सीधा सीधा सवाल किया था, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे मुझे? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि माविश कहाँ है और अब किसके साथ काम कर रही है। मुझे नहीं मालूम। और हाँ मारूख, मैं बहुत परेशान हूं, किसी किस्म की बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मैं थक चुका हूं, मुझे सिर्फ आराम चाहिए। फसी, मेरी बात तो सुने, बात तो खत्म करें। माविश कहाँ जा रही हो? वो अम्मी ऑफिस जा रही थी। अम्मी, कल रात को मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉस के बारे में सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद भी तुम उसके साथ काम करना चाहती हो? अम्मी आप क्यों ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रही कि 25 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, लोग इस वक्त में तब्दील हो जाते हैं। आपने मुझे उनके बारे में जो कुछ भी बताया मैंने हर्फ पर हर्फ यकीन किया है, और यकीनन वो अपने माजी में ऐसे रहे होंगे, लेकिन अब वो तब्दील हो गए हैं। अब वो एक बहुत ही संजीदा और इज्जत देने वाले इंसान है। दूसरी बात अम्मी कि मैं अभी उन्हें इस वजह से भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उस कंपनी की आधी मालिक हूँ। मैं कैसे छोड़ दूं? तुम एक ऐसे शख्स को नहीं छोड़ सकती जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। अम्मी हो सकता है कि उन्हें कभी इस बात का एहसास ही ना हुआ हो कि वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, और अगर एहसास हुआ भी हो तो वो पछता रहे हो, नादिम रहे हो अपनी गलती पे। कमाल है, उसके हक में खूब जबान चल रही है तुम्हारी। वाह। अम्मी आप क्यों इतनी जज्बाती हो रही हैं? आप अपने माजी के बारे में सोचना छोड़ दें, हमारे आज और हमारे कल के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आपकी बेटी बहुत बड़ी कंपनी की आधी मालिक है। हम लोग बहुत जल्दी बहुत मालदार होने वाले हैं। लानत भाई तुम ऐसे मालदार हो। माविश, मैं तुम्हें फसी के साथ हरगिज़ भी काम नहीं करने दूंगी। सॉरी मामा, मैं इस वक्त फसी सर को नहीं छोड़ सकती, लेकिन क्योंकि आपने अब मुझे इतना सब बता दिया तो मैं ख्याल जरूर करूंगी।
जैसे ही मौका मिलेगा मैं अलग हो जाऊंगी, खुद कुछ बन जाऊंगी। भावेश ऐसा ना हो कि कुछ आने से पहले ही तुम कुछ खो दो। आपने तो सारी जिंदगी कुछ ना पाकर भी अपनी जिंदगी को अजाब में ही रखा है। मेरी फिक्र नहीं कीजिए आप, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। माविश, तुम ये ठीक नहीं करी हो। तुम बहुत गलत करी हो। तुम पछताओगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम पछताओगी माविश। माविश, हाँ महविश, कैसी हो? बहुत अच्छी। मेरे पास आपको देने के लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली वाली थोड़ी बुरी है, लेकिन दूसरी वाली बहुत अच्छी। अब आप बताएं, पहले कौन सी बताऊं? बुरी सुना दो और क्या करें। बुरी न्यूज़ ये है कि वो जो यूके वाली कंपनी थी ना, उसने आपकी पुरानी कंपनी को जो ऑर्डर दिया हुआ था वो कैंसिल कर दिया। हाँ, मेरे इल्म में है, ये सब हो चुका है। चलो अच्छी भी सुना दो। अच्छी खबर ये है कि क्योंकि यूके वाली कंपनी बहुत इमरजेंसी में थी, उनको ऑर्डर तो डिलीवर करना था ना, तो उन्होंने ये ऑर्डर आपकी नई कंपनी को दे दिया, और वो भी बेटर प्रॉफिट में, जो कि मेरा नाम है। Really? Are you serious? Yeah, that's brilliant. अगर अच्छी खबर लगी तो आप एक काम करें, लंच पे आ जाए, हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी अपने हाथों से। बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारे हाथों में चाइनीज। आता हूँ। I miss you. I'm coming over. Bye. ओके, बाय। बेगम साहिबा, मेरा एक भांजा सीआईडी में काम करता है, लेकिन आजकल वो छुट्टियों पर है। मैंने उससे कहा है कि वो साहब की निगरानी किया करे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, वो मुझे सब बता देगा कि साहब खाने के बहाने कहाँ कहाँ जाया करते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सब पता चल जाएगा। और मैंने आपका नमक खाया है बेगम साहिबा, मैं आपसे नमक हलाली करूंगा, नमक हरामी नहीं कर सकता। मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, आप दोनों जरा मुझे प्राइवेसी दे दें प्लीज। किसका फोन है? यासिर का? हाँ, यासिर का ही है। मैं किस तरह माविश को समझाऊं, किस तरह उसे फंसी के चुंगल से छुड़ाऊं? मेरे ख्याल से यासिर को फोन करती हूँ, उसे बुलाती हूँ, शायद वो कोई मुफीद मशवरा दे सके।
या माविश को समझा सके। बेवकूफ समझा भाई मुझे, रॉन्ग नंबर था। ये क्यों नहीं बोलती कि तेरे पुराने आशिक का फोन था? उसी का था ना? हाँ सच बता, उसी का था ना? नहीं। किसका था? हाँ तुझे तो याद भी नहीं होगा। माशाल्लाह दर्जनों आशिक जो पाले हुए तूने, लेकिन मुझे याद है उसका नाम भी और उसकी शक्ल भी। मैं बताऊं किसका था? वो तेरा यूनिवर्सिटी का वो पुराना आशिक फसी, इस नाजायज का असली बाप। ये क्या करने जा रही हो? अपनी जिंदगी से सबक सीखो। सौलत के दिल में तुम्हारे खिलाफ शकूक इसी वजह से तो पैदा हुए थे। उसको तुम्हारे और फसी के बारे में इल्म हो गया था। अब अगर ये बात यासिर को मालूम हो गई कि माविश फसी के इतने करीब है, तो उसके दिल में भी माविश की तरफ से शक पैदा हो जाएगा। और फिर अगर उन दोनों की शादी हो गई तो नहीं नहीं, मैं ये गलती हरगिज नहीं करूंगी। आपने माविश को फसी के साथ देखा है और यासिर भी बहुत खिंचा खिंचा सा है। इतने अरसे से घर भी नहीं आया, ना ही माविश से बात हुई। ओह मेरे खुदा, मैं क्या करूं? क्या अल्लाह। तुम इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रही हो कि जिस तरह उसने तुम्हारे बारे में मुझसे बात की है, मुझे यकीन है कि उसको शक हो गया कि मैं और तुम राब्ते में हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? फसी के बात सिर्फ मारूफ की नहीं है, बात मेरी माँ की भी है। मेरी माँ को भी यकीन हो चुका है कि आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ ऑफिस तक महदूद नहीं है। कल शायद उसने आपको मुझे ऑफिस से घर ड्रॉप करते हुए देख लिया है। तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ फसी, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। मैं आपकी खातिर दुनिया की गालियां सुन लूंगी, जलील हो जाऊंगी, लेकिन आपसे अलग नहीं होंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको उस चालाक बुढ़िया के साथ रहना है या फिर मुझ जैसी जवान लड़की के साथ? माविश मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कब कहा कि मैं आपके बगैर रह सकती हूँ? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अभी और इसी वक्त काजी का बंदोबस्त करें। अभी इसी वक्त? इतनी क्या जल्दी है? इतनी क्या जल्दी है? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा फसी कि मेरी माँ को सब कुछ पता चल चुका है? वो मुझे कैद कर देंगी, घर में बंद कर देंगी, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। अरसल, आप अरसल को कैसे भूल सकते हैं? अगर आपकी चालाक बीवी ने अरसल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की तो? अगर वो मेरी माँ के पास अरसल का रिश्ता लेके पहुंच गई तो आप खुद सोचिए कैसे मेरी माँ चाहेगी कि उसकी जवान बेटी अपने से दुगनी उम्र के मर्द से शादी करे, वो भी एक जवान लड़की को छोड़ के। आगे आपका फैसला है। अस्सलामुअलैकुम भैया। वालेकुम सलाम। फैसल साहब से मिलवा दो, लेटर है उनके लिए। कौन से फैसल साहब? फैसल साहब जो यहाँ पे होते हैं। यहाँ कोई फैसल साहब नहीं है। क्यों नहीं रहते यार यहाँ फैसल साहब? यहीं का एड्रेस लिखा हुआ है? नहीं है ना। अरे यार एक दफा जाके देखो तो सही। खुद आप चले जाओ, देख लो। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।
मैम मैं APSI कंपनी से आया हूँ और ये फैसल साहब के लिए लेटर है। फैसल? नहीं, ये बिल्कुल नया कंपनी खुला है, इस नाम का कोई साहब यहाँ नहीं है। हो सकता है पुरानी कंपनी में हो। अच्छा, एड्रेस तो यही का लिखा था। ठीक है मैम, चलता हूँ। थैंक यू। क्या देखता है? कुछ नहीं मैम, थैंक यू। फैसी, मेरा ख्याल है कि आपको ना इस्लामाबाद की 2 टिकट्स बुक करा लेनी चाहिए। अपने ट्रैवल एजेंट को फोन कीजिए, उसके बाद काजी का बंदोबस्त कर लीजिएगा। जहां तक बात है गवाहों की, तो हम ऑफिस के लोगों को ही यूज कर लेंगे, उसकी टेंशन भी खत्म। मैं अम्मी से ये कह दूंगी कि मैं इस्लामाबाद ऑफिस के काम से जा रही हूँ। आप भी खुदा के वास्ते अपनी उस चलाक बीवी को यही बताइएगा। हम दोनों एयरपोर्ट अलग अलग पहुंचेंगे और इस्लामाबाद जाके एक हो जाएंगे। भाभी ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आप कीजिए इंतजार, मेरी बला से आप सारी जिंदगी इंतजार कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी माँ को आपके और मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो मेरी शादी अरसल से करा देगी। और फिर मेरा तो मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। मैं तो उससे इनकार नहीं कर सकती ना। तुम ठीक कह रही हो, ये काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। वेरी गुड, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। नेक काम में देरी कैसी? जो काम कल हो सकता है वो आज ही सही। आज क्या, अभी से। आप काजी का बंदोबस्त कीजिए, मैं मिठाई का करती हूँ। खताकार हूँ। इस्लामाबाद किसको मिलने जा रहे हैं? वो मेरा एक दोस्त है, गुलफाम। गुलफाम? ये नाम तो कभी आपके मुंह से सुना नहीं मैंने कभी। वो मेरा जाने वाला नहीं, वो कराची में मेरा एक दोस्त है। और कराची में जो दोस्त है वो कौन है? ये क्या तुम उसे पुलिस वालों की तरह तफ्तीश कर रही हो? क्या शक है तुमको मुझ पे? मेरे बच्चे को मेरा जरा एहसास नहीं है। वो मलूस आदमी, वो बदसात फंसी जिसने मेरी जिंदगी तबाह की ना, अब मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए। मैं पहले वो माविश की अम्मी बीमार थी ना, उनका हाल पूछने आई थी। लेकिन उस दिन ताला लगा हुआ था और आज भी ताला लगा हुआ है। आपको पता है ये कहाँ चले गए? जी अभी 10 मिनट पहले ही गई है अर्जुमन बाजी। वो उनकी बेटी है ना महविश, वो इस्लामाबाद गई है ना, तो उनका भांजा आया था, उन्हें लेकर चला गया। खताकार हूँ।